हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपको केवीएस के ही और बाकी सीटेट और टीचिंग एग्ज़ाम जो भी होते हैं और स्टेट और नेट का भी एक तरह से देखा जाए तो इसमें जो एक पॉक्सो एक्ट है जो बच्चों से रिगार्डिंग है, चिल्ड्रन से, उससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक दो या कह लीजिए 3-4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। तो ये इस टाइम पे क्या है, केंद्रीय विद्यालय में ये सारी चीज़ें या और भी स्कूलों में इसके लिए कमेटी बनाई जाती हैं और कुछ प्रोविज़न्स हैं तो उसको फॉलो किए जाते हैं, उसका ध्यान दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो एक्ट है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर स्कूल में हर जगह ये वर्क कर रहा है इस टाइम पे। तो जो पॉक्सो एक्ट है वो क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसका एक फुल फॉर्म जो है उसको ध्यान रखना है और ये 2012 में आया था। ठीक, तो आगे देखते हैं। जो पॉक्सो एक्ट है वो क्या है, असेस्ट हुआ था प्रेसिडेंट द्वारा, जो साइन किया गया था, मतलब सिग्नेचर करके उसको दोनों सदनों द्वारा जो पारित किया गया था वो 19 जून 2012 में। तो इसको ध्यान रखना है, एक्ट ईयर 2012। शॉर्ट टाइटल जो है इसका, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। और जो इसका लॉन्ग टाइटल है, ये तो आपका फुल फॉर्म याद ही है आपको, लॉन्ग टाइटल ध्यान में रखिएगा, एन एक्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पोर्नोग्राफी and provide for establishment of special court for trial of such offense and for matters connected there with or incidental thereto। तो इस तरह से जो इसका लॉन्ग टाइटल है इसको आपको ध्यान में रखना है, फुल फॉर्म इसका ध्यान में रखना है, इसका असेंट जो प्रेसिडेंट द्वारा जो साइन करके जो इसको किया गया था पारित, उसको उसका डेट याद रखना है। और ये मिनिस्ट्री द्वारा जो ये किया गया था वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसको आपको मिनिस्ट्री का नाम याद रखना है। तो इस तरह से कुछ मेन फैक्ट है, इसको ध्यान में रखना है। और जो इन्फोर्समेंट डेट हुआ था, जो लागू करने की डेट हुई थी, वो क्या हुई थी, 14 नवंबर। मतलब ये जो बाल दिवस होता है उसको उस तरह से याद रखिएगा, 14 नवंबर 2012। तो ये भी इम्पोर्टेंट डेट है, इसको याद रखिएगा। पॉक्सो एक्ट जो 2012 है उसके कुछ फीचर्स हैं, उसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। चिल्ड्रेन अकॉर्डिंग टू द एक्ट आर इंडिविजुअल एज्ड बिफोर 18 ईयर्स। अधिनियम के अनुसार बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति हैं। तो मतलब 18 वर्ष से कम आयु के अगर रहेंगे तो उनको क्या होगा, चिल्ड्रन की श्रेणी में रखा जाएगा और पॉक्सो एक्ट उन पे क्या होगा, लागू होगा। Different form of sexual abuse including but not limited to sexual harassment, pornography, penetrative and non-penetrative assaults are defined in the act। यौन शोषण के विभिन्न रूपों को अधिनियम में परिभाषित किया गया है जिसमें यौन उत्पीड़न, पोर्नोग्राफी, पेनेट्रेटिव और नॉन पेनेट्रेटिव हमले शामिल हैं। लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, और भी इनमें जो हैं असॉल्ट, वो सेक्सुअली जो अब्यूजेज हैं वो इनमें निहित हैं। इसके अलावा भी वो आगे हम लोग देखेंगे। जो सेक्सुअल असॉल्ट इज द डीम्ड टू बी aggravated under certain circumstances such as when the child is mentally ill, also when the abuse is committed by the person in a position of trust such as a doctor, teacher, policeman, family members। यौन हमलों को कुछ परिस्थितियों में गंभीर माना जाता है, जैसे कि जब बच्चा मानसिक रूप से बीमार हो, साथ ही जब दुर्व्यवहार किसी भरोसेमंद व्यक्ति जैसे कि डॉक्टर, शिक्षक, पुलिसकर्मी, परिवार के सदस्य द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पॉक्सो एक्ट, द एक्ट stipulates that such as steps must be taken which makes the investigation process as child friendly as possible and the case is disposed
disposed of within 1 year from the date of reporting of the offense। अधिनियम में कहा गया है कि ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जो जांच प्रक्रिया को यथासंभव बच्चों के अनुकूल बनाते हैं और अपराध की रिपोर्ट करने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर मामले का निपटारा कर दिया जाता है। मतलब कि जो भी ये इन्वेस्टिगेशन है वो जिस तारीख को रिपोर्ट की जाएगी उस तारीख कंप्लेंट डेट से लेके 1 वर्ष के अंदर अंदर इसका क्या है जो फैसला है उसका निपटारा किया जाएगा। The Act provide for the establishment of special courts for the trial of such offense and matters related to it। अधिनियम ऐसे अपराधों और इससे संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है। Under Section 45 of the Act, the power to make rules lies with the central government। अधिनियम की धारा 45 के तहत नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। The monitor the implementation of the Act, the National Commission for the Protection of Child Rights (NCPCR) and State Commissions for the Protection of Child Rights (SPCRS) have been made the designated authority, both being statutory body। अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग SPCR को नामित प्राधिकरण बनाया गया है। दोनों वैधानिक निकाय हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इस स्लाइड को पूछा जाएगा डायरेक्ट, इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। सेक्शन 42A ऑफ द एक्ट provides that in a case of inconsistency with provisions of any other law, the POCSO Act shall override such provisions। अधिनियम की धारा 42A में प्रावधान है कि किसी अन्य कानून के प्रावधानों के साथ असंगतता के मामले में पॉक्सो अधिनियम ऐसे प्रावधान को ओवरराइड करेगा। जैसे कोई और कानून है उसके तहत अगर कोई नियम के तहत कोई असंगतता आती है तो उस मामले में पॉक्सो एक्ट जो है उसके अनुसार जो फैसला है वो सुनाया जाएगा। द एक्ट कॉल्स फॉर मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस, अ फॉल्स कंप्लेंट विथ इंटेंट टू डिफेम अ पर्सन इज पनिशेबल अंडर द एक्ट। अधिनियम यौन अपराधों की अनिवार्य रिपोर्टिंग के लिए कहता है कि किसी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए इरादे से की गई झूठी शिकायत अधिनियम के तहत दंडनीय है। अब कुछ हम क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग इससे रिलेटेड जो हैं। तो व्हेन डिड द पॉक्सो एक्ट 2012 कम इनटू फोर्स? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका ये जो आंसर्स है उसको भी आप लोग देते रहिए। तो ये कब हुआ था? पॉक्सो अधिनियम 2012 कब लागू हुआ? 14 नवंबर 2012 को। ठीक है, आगे देखेंगे। हु इंट्रोड्यूस द पॉक्सो अमेंडमेंट बिल? पॉक्सो संशोधन विधेयक किसने पेश किया था? तो ये जो क्या कहते हैं वीरेंद्र कुमार जो हैं इन्होंने किया था। ये बाल विकास जो क्या कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है उसको देखते हैं, उस टाइम देख रहे थे ये। तो आगे देखेंगे क्या है। ये हो गया यहाँ से। थर्ड जो है पॉक्सो एक्ट ऑफ द 2012 इज़ एप्लीकेबल टू। पॉक्सो एक्ट 2012 किस पर लागू होता है? होल इंडिया, संपूर्ण भारत, एवरीवेयर इन इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत में हर जगह, ओनली द स्टेट इन इंडिया, भारत में केवल राज्य। तो इसमें क्या होगा आपका? ओनली वन होगा, संपूर्ण भारत में। ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर को छोड़ के वहाँ पे ऐसा कुछ अलग नियम लगेगा, नहीं, वहाँ पे भी
पॉक्सो एक्ट जो है वो लगेगा। ठीक है। व्हाट इज़ द चाइल्ड एज पर पॉक्सो एक्ट? तो चाइल्ड क्या होना चाहिए आपका? 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति। विच स्टेटमेंट स्टैंड वैलिड इन रिगार्ड्स टू द पॉक्सो एक्ट? पॉक्सो अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन मान्य है? तो अधिनियम के अनुसार बच्चों के विरुद्ध प्रत्येक अपराध की सूचना अवश्य दी जानी चाहिए। जो लोग बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की रिपोर्ट नहीं करते उन्हें अधिनियम के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए। तो ये पहला जो होगा ओनली वन ये होगा, प्रत्येक अपराध की सूचना दी जानी चाहिए। पुलिस को बाल यौन शोषण के मामले की सूचना बाल कल्याण समिति CWCUC को भीतर देनी होगी। कितने घंटों के भीतर देनी होगी? कार्य किए जाने के 24 घंटे पहला होगा, कार्य किए 24 घंटे के अंदर अंदर देना होगा। द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द मैटर ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज टू द चाइल्ड वेलफेयर कमिटी CWC within. Principle for the use of the professionals and experts assisting the child at pre-trial are. पूर्व परीक्षण में बच्चे की सहायता करने वाले पेशेवर और विशेषज्ञों के उपयोग के सिद्धांत हैं। गरिमा और करुणा के साथ व्यवहार किए जाने का अधिकार, बच्चे के सर्वोत्तम हित, जीवन और उत्तरजीविता का अधिकार। मतलब इसमें क्या होगा? उपरोक्त सभी, इसमें उपरोक्त सभी होगा। हाउ मेनी चैप्टर्स एंड सेक्शंस आर देयर इन पॉक्सो एक्ट? पॉक्सो एक्ट 2012 में कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो इसमें 11 चैप्टर एंड 46 सेक्शंस हैं। सॉरी। विच सेक्शन ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012 डील्स विद द पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफी मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड? पॉक्सो अधिनियम 2012 कौन सी धारा बच्चे को शामिल करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए सजा से संबंधित है? तो इसमें आपका क्या होगा? सेक्शन 15 ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012। सेक्शन 25 ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012 डील्स विद बच्चे की मेडिकल जांच, मजिस्ट्रेट द्वारा बच्चे के बयान की रिकॉर्डिंग, कानूनी व्यवसायी की सहायता लेने के लिए बच्चे का अधिकार, विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियाँ। तो इसमें क्या होगा? रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड बाय मजिस्ट्रेट द्वारा बच्चे के बयान की रिकॉर्डिंग। तो गाइज़ ये हो गया पॉक्सो एक्ट, जो कि आपके KVS के टॉपिक मतलब है, ये आपको KVS में पढ़ना है और KVS में ये सारी चीज़ें लागू भी हैं, वर्क भी करती हैं, इसलिए इससे रिलेटेड इंटरव्यू और रिटेन में भी क्वेश्चन बनेंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसके फैक्ट लर्न करने के बाद आप क्वेश्चन भी लगा लीजिएगा। ऐसे ही और भी मैंने NEP भी करा रखा है, तो NEP का भी आप लोग वीडियो देख लीजिएगा चैनल पे। और आपको और भी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मोटिवेट करने के लिए ही लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।